Hello, so let's read the question. Let S is equal to inside the curly bracket it is given x belong to R where x is greater than or equal to 0 and 2 mod root x minus 3 plus root x inside the bracket root x minus 6 plus 6 equal to 0 and we need to find that how many elements the S contain. Okay, options are contains exactly 2 elements, contains exactly 4 elements. Option 2 is, option 3 is contains no element or is an empty set and option number 4 is contains exactly one element. Okay, so सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी हिंट देख लेते हैं। हिंट क्या है हमारी? हिंट है कि हमें क्या करना, क्या है हमें बेसिकली जो इक्वेशन दी गई है ना उसका डोमेन फाइंड करना। फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना, गिवन इक्वेशन। साथ ही साथ में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, है ना। फिर हमें फाउंड करनी है कि एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है, वो नंबर ऑफ, हमारा स्टेप नंबर 2 में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ये होता है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम तो देखिए हमें जो इक्वेशन दी गई है सबसे पहले उसको राइट आउट करते हैं। इक्वेशन क्या है, 2 मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 प्लस का रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो की कॉन्सेप्ट में क्या है कि मॉड का गेम है। देखिए मॉड, मॉड दिख रहा है आपको कि किस तरह तरीके से ओपन हुआ। मॉड दो तरीके से ओपन हुआ। की कॉन्सेप्ट में बेसिकली अगर हम मॉड एक्स को देखें तो ये हमारा दो तरीके से ओपन होगा। अगर ये प्लस में ओपन होगा है मतलब एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है, माइनस में ओपन होगा कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अप्लाई हियर। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स माइनस 3 है मॉड। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि दो केसेस बनेंगे हमारे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो केस 1 बनाते हैं, केस नंबर 1 बना। केस 1 में क्या होगा कि रूट एक्स माइनस 3 अगर हमारा 0 से छोटा है, अगर रूट एक्स माइनस 3 0 से छोटा है तो मॉड रूट एक्स माइनस 3 जो ओपन होगा वो कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा और ये बन जाएगा 3 माइनस का रूट एक्स। समझ में आया? ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें यहाँ से भी एक कंक्लूजन मिलेगा कि रूट एक्स शुड बी लेस देन 3। ठीक है ना। अब हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन हमें क्या दी गई थी, इक्वेशन हमें दी गई थी 2 मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 प्लस का रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो माइनस के साथ ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो 2 इंटू डी माइनस का रूट एक्स प्लस रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस का 2 रूट एक्स प्लस का एक्स माइनस 6 रूट एक्स और प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स माइनस का 8 रूट एक्स प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बड़े, हम लोग रूट एक्स को मान लेते हैं किसके इक्वल, टी के इक्वल मान लेते हैं। रूट एक्स इक्वल टू टी लिया, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू टी लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, रूट एक्स इक्वल टू टी तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 12। अब आसान सा फैक्टराइजेशन करना है हमको। फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, 8 टी है और ये 12, 6 टू या 12 होता है तो माइनस का 6t माइनस 2t प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर आ जाएंगे, टी माइनस 6 एंड टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें टी कितनी वैल्यू मिली, टी इक्वल टू 6 मिला है, टी इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, दो वैल्यू हमें टी की मिल गई। साथ में हमारे पास टी को फिर से हम लोग रूट एक्स में लिख लेते हैं। रूट एक्स इक्वल टू 6 मिला एंड रूट एक्स इक्वल टू 2 मिला। और हमारे पास एक और कंडीशन साथ में चल रही थी, वो क्या चल रही थी कि रूट एक्स शुड बी लेस देन 3। तो देखो रूट एक्स इक्वल टू 6 मिला, रूट एक्स इक्वल टू 2 मिला, रूट एक्स शुड बी लेस देन 3।
ये वाली वैल्यू क्या इनवैलिड हो गई? हाँ सर, ये वाली वैल्यू हमारी इनवैलिड हो गई। एक्सेप्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट एक्स इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो एक्स इक्वल टू 4 मिल जाएगा। केस 1 हो गया हमारा। केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर रूट एक्स माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉट रूट एक्स माइनस 3 कैसे ओपन होगा? प्लस के साथ ओपन होगा। रूट एक्स माइनस 3 बन के ओपन होगा। ठीक है ना? इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारी जो इक्वेशन थी वो बन जाएगी 2 इंटू नॉट ऑफ रूट एक्स माइनस 3 प्लस का रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रूट एक्स माइनस का 6 प्लस एक्स माइनस का 6 रूट एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के है, और यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस का 4 रूट एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें रूट एक्स कॉमन ले लेता, रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा? रूट एक्स माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें रूट एक्स, तो देखो बच्चों, रूट एक्स की हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? एक तो हमें रूट एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, दूसरा रूट एक्स इज इक्वल टू 4 मिलेगा। बट हमें कंडीशन क्या गिवन है? हमें कंडीशन गिवन है कि रूट एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन 3। अब अगर रूट एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम लोग लिख लेते हैं कि रूट एक्स इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स इक्वल टू 16। ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिला केस 2 में। केस 2 में हमें मिला x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 4 मिला था हमें कहाँ पर? ये मिला था हमें केस नंबर 1 में। इसका मतलब सेट S के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? एक तो 4 आ जाएगा, दूसरा 16 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, सेट S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम लोग बोलेंगे सेट S contains exactly 2 elements. Option number 1 will be the correct answer. Hope you understood it. Best of luck. Thank you so much.